करने वाले हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की। यानी कि जो छात्र आईटीआई कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन में हैं, जैसे बीए में हैं, बीएससी में हैं या फिर बीकॉम में हैं, यानी कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो 10वीं से ऊपर के छात्र जो स्कॉलरशिप के फॉर्म को भरते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपके छात्र को क्या करना होगा, आपको सरकारी रिजल्ट .com पे जाना होगा। सरकारी रिजल्ट .com पे जाने के बाद यहाँ देखेंगे आपको दिखाई देगा रिजल्ट्स, एडमिट कार्ड और लेटेस्ट जॉब। लेटेस्ट जॉब के सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे एडमिशन लिखा रहेगा, एक तरफ सिलेबस है और एक तरफ आंसर की है। तो यहाँ पर देखिए एडमिशन के नीचे लिखा हुआ है यूपी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म 2023, यानी कि किसकी बात हो रही है, प्री मैट्रिक की बात हो रही है। तब इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो आगे बढ़ेगा यह फॉर्म। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन का आपको कॉलम दिखाई दे रहा होगा, अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पे क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन पे टिक कर देंगे। रजिस्ट्रेशन पे टिक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपका पूरा डिटेल खुल चुका है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2023-24। सबसे पहली लाइन क्या लिखी हुई है, समाज कल्याण उत्तर प्रदेश फॉर SC/ST जनरल फ्रेश कैंडिडेट, यानी कि जो छात्र किसके हैं, SC के हैं या फिर ST के हैं या फिर जनरल कैंडिडेट के हैं। अगर आपको वो प्री मैट्रिक में करना है, यानी कि 9वीं 10वीं के लिए करना है, प्री मैट्रिक कक्षा 9वीं से पहले के लिए 10वीं से पहले के लिए करना है तो आप पहले पे टिक करेंगे। हम पोस्ट मैट्रिक की बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट फ्रेश, यानी कि जो छात्र इंटरमीडिएट में हैं, अब फ्रेश हैं, प्रथम साल में हैं, यानी कि कक्षा 11वीं में है, उनके लिए है। यह तीसरा वाला देखिए पोस्ट मैट्रिक अदर दैन इंटरमीडिएट फ्रेश छात्र, यानी कि जो छात्र अभी प्रथम वर्ष में एडमिशन लिए हैं, जैसे ITI हुआ, पॉलिटेक्निक हुआ, बीटेक हुआ या फिर बीकॉम हुआ, BSc हुआ, यानी कि जो प्रथम वर्ष में फ्रेश कैंडिडेट हैं वो कहाँ पे टिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप दूसरे स्टेट से हैं, पोस्ट मैट्रिक के लिए आवेदन करना चाहते हैं, आप यूपी से नहीं हैं तो यहाँ चौथे ऑप्शन पे टिक करेंगे। यहाँ पे आइए दूसरा देखते हैं, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यानी कि OBC के जो छात्र होते हैं, अगर आप प्री मैट्रिक में हैं 10वीं से पहले तो यहाँ क्लिक करेंगे। अगर आप पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट के फ्रेश छात्र हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप ITI, पॉलिटेक्निक, बीटेक, BA, BSc, बीकॉम कुछ भी कर रहे हैं, यानी कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यानी कि पोस्ट मैट्रिक अदर दैन इंटरमीडिएट फ्रेश। उसके बाद देखिए अल्पसंख्यक के लिए जो होते हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं, उनके लिए यहाँ भी इसी प्रकार से तीनों ऑप्शन बने हुए हैं। जो ITI, पॉलिटेक्निक, बीटेक, BA, BSc के हैं वो तीसरे पे क्लिक करेंगे कि पोस्ट मैट्रिक अदर दैन इंटरमीडिएट फ्रेश। अब आइए हम एक आपको क्लिक करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश। यहाँ पर देखिए अगर हम पोस्ट मैट्रिक अदर दैन इंटरमीडिएट फ्रेश पे क्लिक करते हैं, यानी कि तीसरे ऑप्शन में हमने क्लिक कर दिया, यह फॉर्म अब आगे बढ़ेगा। अब फॉर्म स्टेप बाय स्टेप खुल चुका है। सबसे पहले आपसे क्या मांगा जाएगा, जिला, यानी कि आप जिस जिले से रहने से नहीं मतलब है, आप जिस जिले में पढ़ाई कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आप सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि इस आपके ज़िले में पढ़ाई कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आप गोरखपुर ज़िले में पढ़ाई कर रहे हैं तो हम क्या सिलेक्ट कर लेंगे, गोरखपुर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब शिक्षण संस्थान, यानी कि आप किस शिक्षा संस्थान में पढ़ रहे हैं, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, यानी कि आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ का आप कोई भी इसमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कोई भी हुआ, मान लीजिए बुद्धा डिग्री कॉलेज हुआ, बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी हुआ, यहाँ पर सारे कॉलेज लिस्टेड किए गए हैं जो गोरखपुर जिले में हैं, जिस कॉलेजों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। यहाँ से आप क्या करेंगे, कोई एक कॉलेज सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको वर्ग या जाति, हमने OBC खोला हुआ था तो यहाँ पर लिख दिया अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर, यानी कि तीसरा कॉलम में क्या करना है आपको, अगर OBC से है तो अपने आप OBC ही खुलेगा, क्योंकि हमने किसका फॉर्म खोला हुआ था, OBC का फॉर्म खोला हुआ था। अब आइए आगे देखते हैं।
चौथा नंबर में धर्म लिख रहा है, धर्म क्या हो जाएगा आपका, हिंदू हो जाएगा। उसके बाद छात्र छात्रा का नाम क्या है, यानी कि आप अपने यहाँ के नाम को फिलअप कर देंगे। उसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वह है मोबाइल नंबर, और नीचे लिखा हुआ है आधार से लिंक, यानी कि आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा वही मोबाइल नंबर आपको डालना है। यह बात याद रखनी है कि आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा वह डालेंगे। उसके बाद हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष, यानी कि आप जिस सन में भी हाई स्कूल पास हुए हैं आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद मान लीजिए से 2021 का छात्र है। उसके बाद देखते हैं बोर्ड, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो यूपी बोर्ड पे क्लिक कर देंगे, सीबीएसई से हैं सीबीएसई से, आईसीएसई, बहुत सारे बोर्ड इसमें दिए हुए हैं। अगर मान लीजिए जैसे छात्र यूपी बोर्ड का है तो इस पर हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर यूपी बोर्ड के नीचे आपको 2 कॉलम मिलेंगे। पहला कॉलम है रोल नंबर भरने के लिए यह है, फिर एक कॉलम और दिया हुआ है। इस बात को आपको याद रखना है, पहले में जैसे कि आईसीएसई बोर्ड में एक अल्फ़ाबेट भी दिया जाता है, तो पहले वाले में आप अल्फ़ाबेट को फिल कर देंगे और दूसरे वाले में जो न्यूमेरिक होता है, जो अंक होता है, उसको फिल करना होता है। इतनी बातें हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, स्वनिर्मित पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड में क्या होना चाहिए, एक बड़ा लेटर भी होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर भी होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। जैसे आइए हम बना के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यस बड़ा रख लिया, ए, फिर स्मॉल करेंगे, उसके बाद NT कुछ भी रख देते हैं, फिर स्पेशल कैरेक्टर का भी इस्तेमाल करना होता है, जैसे कि @ हो गया, हैश हो गया, रुपीज़ का सिंबल हो गया। यानी कि इस तरह आप क्या कर लेंगे, पासवर्ड को बना लेंगे। और सबसे नीचे क्या करेंगे, एक कैप्चा को फिल करके अपने फॉर्म को सबमिट कर देंगे। यानी कि सबसे पहला, आइए हम एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहला जिला जहाँ पढ़ रहे हैं, दूसरे में शिक्षण संस्थान को जानेंगे जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, तीसरे में वर्ग जाति है, उसके बाद चौथे में अपना धर्म है, उसके बाद नाम है, उसके बाद मोबाइल नंबर लेकिन आधार कार्ड से जो लिंक होना चाहिए, हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष डालना है। उसके बाद हाई स्कूल बोर्ड, या कौन सा बोर्ड हो गया आपका, यूपी बोर्ड हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, बोर्ड भरने के बाद आपको 2 कॉलम मिलेंगे। अगर आप आईसीएसई बोर्ड, बहुत से बोर्ड में न्यूमेरिक अंक के साथ साथ अल्फ़ाबेट भी होता है, तो पहले वाले में जैसे अल्फ़ाबेट है हमारा, ए डाल देंगे। यहाँ पर अगर मान लीजिए आपका रोल नंबर है 12, 32, 45, तो इस तरह से यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाते समय आपको क्या ध्यान रखना है, पासवर्ड बनाते समय आपको यह ध्यान रखना है कि बड़ा लेटर, छोटा लेटर और स्पेशल कैरेक्टर सभी होना चाहिए। उसके बाद जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे, आपका OTP आएगा। OTP के बाद आप फॉर्म को क्या करेंगे, कैप्चा डाल के सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा आपको लॉगिन करने के लिए। इतना काम आपको कर लेना है। उसके बाद अभी आगे की जो साइट है तो पूरी तरह से चल नहीं रही है। जैसे ही आगे की साइट पूरी तरह से चलने लगेगी, हम आपको आगे भी बताएंगे कि आगे कैसे लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप किया जाएगा।